को खड़ा किया है। तो मैंने सोचा कि ये संस्था क्या है, तो पता लगा कि अहमदाबाद में एक बम ब्लास्ट हुआ था, सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट। एक ही दिन में कई जगह बम फोड़े गए थे आतंकवादियों ने। 56 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें 36 आतंकवादियों को कोर्ट ने सजा दी है। 36 आतंकवादियों को कोर्ट ने सजा दी है कि इन्होंने बम ब्लास्ट करवाई। उन 36 आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। और वही संस्था किसका केस लड़ रही है? जहांगीरपुरी के अंसार का, कबाड़ी का। आप ये नेक्सस देखो, आप ये गठबंधन देखो, आप इनकी नेटवर्किंग देखो। इनसे कैसे लड़ पाएंगे अगर हम इकट्ठे नहीं हो पाए? जहांगीरपुरी के कबाड़ी से लेकर और दिल्ली और अहमदाबाद में बम फोड़ने वाले आतंकवादियों तक के लिए बड़े बड़े वकील लेकर खड़े हुए ये लोग। तब मेरे को ये लगा कि अब हमें इकट्ठे होने का समय आ गया है। अब जनता के बीच में जाके खुल के इन चीजों के बारे में बात करने का समय आ गया है। तब ये समझ में आया कि जमीयत उलेमा हिंद पे पैसा कहां से आता है? कहां से पैसा आता है? उनके पास पैसा आता है लीगल, कानूनी पैसा आता है हलाल का। हलाल का जो भी सामान आप या कोई भाई बहन खरीदता है या हलाल में पैसा देने वाले की सर्विस लेता है, वो पैसा जमीयत उलेमाए हिंद के पास जाता है। और जमीयत उलेमाए हिंद उस पैसे से क्या करती है? आतंकवादियों का केस लड़ती है और अंसार जैसे हनुमान जयंती पे गोली चलाने वालों का केस लड़ती है। यानी कि पैसा किसकी जेब से गया? तभी तो मैं बोला कि अपने बाल काटने के पैसे से अपनी गर्दन कटाने की फंडिंग करना बंद करने का समय आ गया। इसी संकल्प के साथ दिल्ली दंगों के बाद से हम लोग इसी संकल्प के साथ निकले कि कहीं भी सबसे पहला काम, कहीं भी अगर कोई पीड़ित परिवार होता है, हिंसा का सामना करता है, उसके साथ मिलकर खड़े हो जाएं। रिंकू शर्मा के दरवाजे पर पहुंचे हम लोग, कन्हैया लाल जी के दरवाजे पर पहुंचे, उमेश कोले जी के दरवाजे पर पहुंचे, रुपेश पांडे जी के, सबके दरवाजे पर पहुंचे। दूसरा संकल्प हमने ये लिया, आर्थिक तौर पे अपने बेटे और बेटियों को मजबूत करने का। मेरा पैसा मेरे बेटे और बेटी के, और मेरे बेटे बेटी का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों के। आपका सगा बेटा तो हो सकता है कि थोड़ा लेट आपके काम आए, लेकिन जो भगवा पहन के ये लड़के लड़कियां घूम रहे हैं ना, ये जरूरत पड़ने पे चट्टान की तरह आपके सगे बेटे से भी पहले आपके सामने आके खड़े होंगे। तो इन सबको आर्थिक तौर पे